तीनों लोकों के अंदर 4 गतियों के माध्यम से ये जीव 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है और एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक की पर्यायों को प्राप्त करता हुआ अनादिकाल से दुख को भोग रहा है। वीतराग विज्ञानता जो तीनों लोकों में सारभूत चीज है, जो आत्मा को भगवान आत्मा बनाने में सहायक है, कारण है, उस वीतराग विज्ञानता को हमने अभी प्राप्त नहीं किया है, तो कम से कम उस पर श्रद्धा करते हुए मन वचन काय से उस वीतराग विज्ञानता को नमन करके पुनः हम जानते हैं कि इस ढाल में चारों गतियों के दुखों से परिचित कराया गया है। अब देखो क्या है, 4 गतियां कौन कौन सी हैं जो छठाला में क्रम से बताया। तिर्यंच गति, नरक गति, मनुष्य गति और देव गति। इन 4 गतियों में इस जीव ने दुखों को भोगा है। अब इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री के रूप में जो जानते हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय या श्रोत्र इंद्रिय। तो स्पर्शन इंद्रिय जो छू करके जानती है, रसना इंद्रिय जो चख करके जानती है, घ्राण इंद्रिय सूंघ करके सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान प्राप्त करती है, चक्षु इंद्रिय देखती है रूप को और कर्ण इंद्रिय श्रवण करती है। पंच इंद्रिय जीवों के मन होता है और शेष 4 इंद्रियों के मन नहीं होता। इसलिए पंचेंद्रिय जीव को विवेकी बताया है और पंचेंद्रिय में भी 2 भेद किए, सैनी और असैनी। जिनके मन हो या संगी असंगी या समनस्क अमनस्क भी कहते हैं। संगिनो समनस्क, जो संगी माने सम्यक प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम है, उन्हें कहते हैं संगी, मन सहित। और असंगी माने अमनस्क, असैनी, जिनके मन नहीं होता। तो जब मन ही नहीं है तो उनको कोई संबोधन ही नहीं कर सकता। जिनके मन है उन्हीं को संबोधन प्राप्त होता गुरुओं का। तो इस ढाल के माध्यम से एक तो गुरु की महिमा बताई गई कि संसार के अंदर गुरु ही एक ऐसे अकारण बंधु हैं जिनकी कोई रिश्तेदारी नहीं होती, कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता, कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन वे उनके मन में इतनी करुणा होती है कि प्रत्येक प्राणी को दुख से निकालकर और सुख में पहुंचाना चाहते हैं। ये उनकी विशेषता होती है। कोई भी गुरु हो, अगर असली सच्चे गुरु हैं तो उनका यही काम है। शिष्य चाहे पहचान पाए ना पहचान पाए, लेकिन जैसे कहा गया कि कुपुत्रोपि भूयात् नहीं भवति माता कुमाता। कुपुत्र, कुसंतान खराब हो सकती है, संतान खराब हो सकती है, लेकिन माता कभी भी कुमाता विमाता नहीं हो सकती। जिसने जन्म दिया है संतान को, वह हमेशा हित ही चाहती है संतान का। तो ऐसे ही गुरु होते हैं कि सच्चे गुरु कभी भी किसी शिष्य का, किसी भक्त का कभी भी अहित नहीं कर सकते, न सोच सकते हैं। ऐसे गुरु के लिए कहा कि अनंत संसारी प्राणियों को हित का मार्ग बताते हैं और अहित से उन्हें दूर रखते हैं, सुख का मार्ग बताते हैं, दुख से उन्हें
उबारने का प्रयत्न करते हैं, बाकी उसके भवितव्य पर होता है। तो आपने जैसे 4 गतियां जान ली, 5 इंद्रियां जान ली, ऐसे ही अब आपको 84 लाख योनियां भी जाननी है। पढ़ते तो हैं कि 84 लाख योनियों में ये जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा। अब 84 लाख योनियां हैं कौन कौन सी, इस बात को जानिए। एक इंद्रिय जीव के 6 भेद किए हैं। एक नित्य निगोद, एक इतर निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनकी 6 लाख योनियां हैं। तो ये कितने हो गए, इनकी 7 इनकी 7 लाख योनियां हैं। तो 7 छंग 42 लाख योनियां जो हैं, इनकी 7 लाख योनियों को 6 में विभक्त कर दिया तो 42 लाख योनियां तो एक इंद्रिय जीव की हो गई। और इन्हीं में एक वनस्पति का एक होता है। हमने अभी 4 पंच स्थावर में से 4 बताए थे, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनकी 7 लाख योनि है। और नित्य निगोद और इतर निगोद, इनकी 7 लाख, तो 7 छंग 42 होता है। फिर आए वनस्पति कायिक पर। वनस्पति कायिक की 10 लाख योनियां होती हैं। आप कभी कभी नियम कर लेते ना, हम 10 हरी खाएंगे, हम 20 हरी खाएंगे। कुछ लोग जीवन भर का नियम कर लेते हैं कि हम 200-250 से ज्यादा वनस्पतियों का कभी प्रयोग नहीं करेंगे। आप समझो कि कितनी है, 10 लाख योनियां हैं, माने 10 लाख प्रकार की वनस्पति हैं। अब ये कितने हो गए, 42 और 10 52 लाख। गिनना सब लोग और लिख लेना इसको। उसके बाद में 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री जीवों की 2 लाख योनियां। 2 इंद्रिय जीव कौन से होते हैं, लट, शंख, ये सब जो है, कृमि, कुक्खी, किम्मी, शंख, कुल्ले, बराडे, कौड़ी, ये सब 2 इंद्रिय जीव हैं। ऐसे 3 इंद्रिय जीव, खटमल, चींटी, चीटा वगैरह, हम तो 1-2 चीज जानते हैं खाली। और 4 इंद्रिय, मक्खी, भौरा आदि। बिच्छू भी 4 इंद्रिय माना गया। इनकी 2 लाख योनियां, तो कितनी हो गई, 6 लाख हो गई। तो 52 और 6 कितनी हो गई, 58 लाख। नोट कर लेना क्योंकि आपकी परीक्षा होगी। उसके बाद में आते हैं हम 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की जान गए। अब पंच इंद्रिय में आते हैं तो देव, नारकी और पशु की 4 लाख योनि। तो 4 तिया 12 हो गए। देव की भी 4 लाख योनि और नारकी की भी 4 लाख योनि, पशुओं की भी 4 लाख योनि, माने जन्म लेने का स्थान। इतने लाख तरह के होते हैं। तो इनकी कितनी हो गई, 12 लाख। 58 और 12 70 लाख हो गए। और उसके बाद मनुष्यों की 14 लाख योनियां होती हैं। तो 70 और 14 मिलकर के 84 लाख योनि हो गई। एकदम अच्छे से इनको ध्यान रखना। इन 84 लाख योनियों को हमने इसलिए बताया है कि 3 भुवन के अंदर, 3 लोक के अंदर अनंत जीव हैं जो सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, किंतु अनादिकाल से तीनों लोकों में 4 गतियों के माध्यम से 84 लाख योनियों के अंदर परिभ्रमण करते हैं। और वहां जब नरकों में जाते हैं तो भयावह दुख वहां पर सहन करने पड़ते हैं। तो महानुभाव, नरक, तिर्यंच और गर्भवास आदि दुखों को सहन करने के बाद भवनत्रिक एक बताया। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में चले जाते हैं मिथ्यात्व के कारण, या थोड़ा बहुत पुण्य कर लिया लेकिन उसके साथ कुछ उल्टी धारणाएं हैं, उनको नहीं बदल पाए, या फिर खोटा आचरण किया, या फिर दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, या फिर गुरु के साथ गलत अभिप्राय किया, या चर्या में दोष लगाया, तो भवनत्रिक हो जाते हैं। देवता तो बन गए लेकिन भवनत्रिक में जाते हैं। तो भवनत्रिक कहाँ रहते हैं,
अधोलोक में और मध्यलोक में। भवनवासी और वेंतर देव अधोलोक में खर और पंख भाग में रहते हैं और मध्यलोक में भी भवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी तीनों प्रकार के देव रहते हैं। जो सूर्य चांद जिनसे आप दिन रात का विभाजन देख रहे हैं, ये ज्योतिषी देव हैं और ये मध्यलोक में ही रहते हैं। ये हमेशा मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगाते हैं तो दिन और रात का विभाजन होता है। भवनत्रिक में चले गए और कुछ पुण्य का संयोग हुआ तो विमानवासी देव भी हो गए, लेकिन वहां भी सम्यक दर्शन नहीं मिला तो वहां भी दुखों को झेला, माने मानसिक दुख को प्राप्त करके और जब संक्लिष्ट परिणामों से मरे तो तहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। इस प्रकार से आपने पढ़ा कि देवता भी आकर के जब झुरते रहते हैं दूसरों की बढ़ोतरी देख करके ईर्ष्या करते हैं तो वो जा करके देवता भी देव पर्याय से एक इंद्रिय पर्याय को, स्थावर पर्याय को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हमें इस ढाल का सार क्या समझना है कि चारों गतियों के दुखों को जान करके अब हमें आगे इतने दुख ना सहन करने पड़े, ऐसा प्रयत्न करना है। पंचम काल में आए हैं तो पंचम काल में कोई भी मनुष्य भी, पुरुष भी दीक्षा लेकर के मोक्ष नहीं जा सकते। हाँ, दिगंबर मुनि बन करके या अपने योग्य दीक्षा आदि धारण करके कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को सरल कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हम शीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर लें, हमारा संसार बढ़ने ना पाए। वरना तो देखा जाए तो पंचम काल में पुण्यात्मा जीव जन्म नहीं लेते हैं। पाप के कारण हमने जन्म लिया किंतु यहाँ पुण्य कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी हम गुरुओं के मुख से सुनते हैं कि वह चतुर्थ काल भी हमारे लिए बेकार था, जहां हमें सम्यक दर्शन नहीं मिला था, जहां हमने देवसात गुरु की सच्ची भक्ति नहीं की। वह पंचम काल भी हमारे लिए श्रेष्ठ है, जहां हमें सच्चे देवसात गुरुओं का सानिध्य मिला है, जहां हमें सम्यक दर्शन मिला है, जहां हमें सम्यक चारित्र और ज्ञान मिला है। अब ये खोने ना पाए, इसलिए आपको हमको ध्यान रखना इस कि कोई पूछे आपने छेड़ाला कि ढाल तो पढ़ ली, खूब दुखों को भगवान के सामने सुना दिया, लेकिन इसका सार क्या समझा? तो आपको हमने सार बताया। अब सार में सार आपको जानना है कि 84 लाख योनियां जो हैं इनके दुखों से हम कैसे मुक्ति पाएं। मनुज तन से मोक्ष जाने की घड़ी कब आएगी, हे प्रभु पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। एक 84 लाख योनि भ्रमण निवारण व्रत भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने बताया। उसके अंदर छोटा व्रत करें तो केवल 14 व्रत हैं और अगर बड़ा व्रत करें तो 84 व्रत हैं। तो जैसे भी हो आपको चाहे 14 व्रत चाहे 84 व्रत करके 84 लाख योनियों से छूटने के लिए प्रयत्न करना है। सबकी अलग अलग जाप हैं। जो लोग इन व्रतों को, इस व्रत को 84 लाख योनि भ्रमण निवारण व्रत इसको करना चाहेंगे तो व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे तो आपको भेजा जाएगा। एक ही छोटी सी पुस्तक में जाप भी है, पूजा भी है, स्तुति भी है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में जरूर करना ताकि 84 लाख योनियों के भ्रमण से मुक्ति मिल जाए। तो इसमें कहा गया, जैसे सागर में रतन का एक कण गिर जावे यदि, खोजने पर भी दुर्लभ वह भी मिल जावे यदि, किंतु भव सागर में गिर आत्मा नहीं तिर पाएगी, हे प्रभु पर्याय मेरी कब सफल हो पाए। अब 84 लाख योनियों के इसमें नाम लिए हैं। एक इंद्रिय की 42 लाख योनि मानी है, नित्य इतर निगोद पृथ्वी अग्नि जल और वायु है,
इनमें जाकर के कभी नहीं देश ना मिल पाएगी। हे प्रभु पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। वनस्पति का एक की भी 10 लाख योनि कही गई, ये सभी मिथ्यात्व बल से योनियां मिलती रही। इनमें ना जाऊं यदि सम्यक तो बुद्धि आएगी। हे प्रभु पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। 2 व 3 चौ इंद्र जीव की योनि 2-2 लाख हैं। विकल त्रय की कुल मिलाकर योनियां 6 लाख हैं। इनमें भी नहीं इंद्रियों की पूर्णता मिल पाएगी। हे प्रभु पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। देवनार की पशु की 4 लक्ष्य मानी योनिया, इन्हीं 12 लक्ष्य योनि में भटकता ही रहा। इन सभी में दुख सहन कर भी न बुद्धि आएगी। हे प्रभु पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। इन 70 लाख योनियों के बाद मनुष्य की पर्याय 14 लाख योनि वाली है। शास्त्रों में 84 लाख ये योनियां सब मानी है। नष्ट इनको करने की अब युक्ति कब मन आएगी। हे प्रभु पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। अब इससे भी ज्यादा महत्व की बात आपको जानना है कि त्रस पर्याय में अगर ये जीव लाभ को नहीं उठा पाएगा तो फिर से निगोद में चला जाएगा। एक इंद्रिय की पर्याय में 2 सहस्र सागर 96 कोटि पुरुष कुछ अधिक। कहा त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल है भवजन। फिर मिले एकेंद्री तन यदि मुक्ति नहीं मिल पाएगी। हे प्रभु पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। कितना 2000 सागर 96 करोड़ पूर्व से कुछ अधिक त्रस पर्याय का काल कहाँ है। यदि इस त्रस पर्याय के काल में मोक्ष को नहीं प्राप्त किया अर्थात मनुष्य बनकर मोक्ष नहीं प्राप्त किया तो इसके बाद नियम है कि फिर से एक इंद्रिय की पर्याय मिल जाएगी तो वहां कोई भी कुछ भी करने वाला नहीं है। इसलिए इस काल को जानना और इस काल को व्यर्थ मत जाने देना। एक इंद्रिय से सुदुर्लभ पाना त्रस पर्याय है। उससे भी दुर्लभ है पाना मनुष्य की पर्याय है। उसमें सम्यक दर्श संयम की प्राप्ति कब हो पाएगी। हे प्रभु पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। गणिनी माता ज्ञानमति की दिव्य शक्ति देख के चंदनामती उनकी पावन आत्म शक्ति देख के मन में चिंतन आया मुझ में भी शक्ति कब ये आएगी। हे प्रभु पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। मनुज तन से मोक्ष जाने की घड़ी कब आएगी। हे प्रभु पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। ये है 6 ढाला की पहली ढाल का सार कि चारों गतियों के दुखों को सहन करते करते हमने अब तक बोध नहीं पाया था। अब बोध आया है तो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान या चारित्र की बलि चढ़ा देना
ये मूर्खता है। और यदि किसी पुण्य से हमें मिल गया है तो समझो कि अब इसको पूरी तरह से सार्थक कर लेना है। और इसी के साथ हम आज भी देखते हैं कि इस पंचम काल के अंदर भी हमारे सामने आज 17 से 1800 साधु के रूप में मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका ऐलक के रूप में पिछीधारी जितने भी संत हैं वे सब अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। और जो इनकी लाइन पर चलने वाले हैं सब अपने मोक्ष को प्रशस्त करें। आप सब गृहस्थ जन भी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हों, अपने सदगृहस्थ के सत्कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चे देवसास गुरु पर सदा सदा श्रद्धान करते हुए मोक्ष मार्ग पर अटल अविरल गति से चलते चले जाएं। यही आज के स्वाध्याय और 6 ढाला की प्रथम ढाल का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतऊं दोग। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। चलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। चलिए अब पूजन करेंगे। आचार्य श्रीकार चढ़ाकर पूज्य माता की पूजन। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। आज भगवान नमीनाथ का निर्वाण कल्याणक दिवस भी है। लाडू यहाँ पर रख रखे हैं, लाडू चढ़ाइए। ओ अट्ठावयम्यो सहो चंपाये वासु पूज्य जिण नाहो, उज्जन्ते नेमि जिणो पावाय निबुधो महावीरो। पीसम तु जिणवरिंदा हमरासुर वंदिदा धुद किलेसा, सम्मे दे गिरिसिहरे निवाण गया नमो ते सिम। ओम ह्रीं वैशाख कृष्णा चतुर्दश्याम नमीनाथ जिन मोक्ष कल्याणकाय निर्वाण लाडू सहित महार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जलो नमीनाथ भगवान की जय। भगवान नमीनाथ ने मिथिलापुरी में जन्म लिया। वहां उनके गर्भ जन तब ज्ञान कल्याणक हुए और सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे नमीनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमन। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मातः अत्र अवतर अवतर संभोषटावाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरणम स्थापनम। चलो आगे। क्षीरो दधि जल लाय के करूं चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे पार। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संचर्चो मां पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे पार। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। तंदुल धवल खंडले अर्पू सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे पार। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे पार। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। नैवेद्य का ताल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे पार। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। घृत का दीप जलाय के आरती कर सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे पार। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दान करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे पार। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल अंगूर बदाम ले चरण चढ़ाऊं मात,
ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निर्वपामिति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ्य चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्घवत प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांति धारादि पुष्पांजलि स्पेत। संगीतमयी जयमाला।